नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ थानी। बहुत ही ज़्यादा संस्थाएं दिल्ली के अंदर और दिल्ली एनसीआर के अंदर, गुड़गांव के अंदर चल रही हैं जो राष्ट्रहित की बात करती हैं, महिलाओं को सम्मान, रोजगार, एम्पावरमेंट दिलाने की बात करती हैं। लेकिन बहुत सी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो आए दिन लगातार मेहनत पे मेहनत करती जा रही हैं, लेकिन उनका नाम अभी तक आगे नहीं आया है। सरकार बात करती है महिलाओं को सम्मान दिलाने की, लेकिन सम्मान मिल नहीं पाता और देखा जाए तो आए दिन रेप केसेस, एसिड अटैक सर्वाइवर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय अटल सेना, जी हाँ, भारतीय अटल सेना की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया पार्टी है और आने वाली है। और भारतीय अटल सेना किस तरह से महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं की सम्मान के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए, जो आज इस भारत देश के अंदर खत्म होती जा रही है दिन पर दिन। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय अटल सेना से नेहा भारद्वाज जी। बात करेंगे किस तरह से ये अटल सेना काम करेगी और किस तरह से महिलाओं को रोजगार दिलाने की बात होगी। नेहा जी, किस तरह से काम करेंगे आप लोग? सर देखिए, मैं भारतीय अटल सेना से नेहा भारद्वाज। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं भारतीय अटल सेना में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ और हम जो है इस संगठन में, ये एक स्वयंसेवी संगठन है जिसके संस्थापक श्री हरिजी तिवारी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे मुख्य संरक्षक जो हैं वो श्री अनूप मिश्रा जी हैं। और हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम समाज में विद्यमान कुरीतियाँ जो हैं और राजनीति में विद्यमान जो बुराइयां हैं, उन सब के ऊपर हम फोकस करके और हम इन सब में सुधार लाने की कोशिश करने की हमारी पहल रहेगी। बहुत सी सेनाएं वादा करती हैं, बहुत से एनजीओ वादा करते हैं। भारतीय अटल सेना किस तरीके से उनसे अलग वादा कर रही है और किस बुनियाद पे आप लोग कह सकते हो कि आप ये काम करोगे? देखिए, हमने कभी भी झूठे वादे नहीं किए हैं। अभी तो हमारी शुरुआत है, 2018 में ये संगठन बना है और हमने इसकी नींव रखी गई है। अटल जी के आदर्शों पे हमें चलना है और उनके जो भी सपने थे एक अच्छे भारत के, वो हमें पूरा करना है। ये हमारा उद्देश्य है। आप पे लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नाम है वो एक छोटा नाम नहीं है, ठीक है। विरोधी दल भी जो थे, विरोधी राजनीतिक दल जो थे, विरोधी राजनीतिक पार्टियां कह लीजिए, वो भी उनका सम्मान किया करती थी। क्यों किया करती थी? क्योंकि वो जो कहते थे वो करते थे। और मोदी जी की तरह नहीं थे वो। मोदी जी जो हैं वो मतलब 2 मिनट की बात को कहने के लिए 10 मिनट 20 मिनट मतलब आधा घंटा खींचते हैं। इतना समय किसके पास है आज के समय में? जो कहना है वो नटशेल में कहिए और उसे पूरा कीजिए, लेकिन कहना ज़्यादा है, करना कुछ नहीं है मोदी जी की सरकार। महिलाओं के सम्मान के लिए क्या कहती हैं? आज महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। जिस भारत देश के अंदर नारी की इज्जत की जाती थी, आज उसी भारत देश के अंदर नारियों का रेप होता है। नया नहीं है रेप का जो ये है, ठीक है, आदिकाल से चली आ रही है ये घटनाएं। जैसा कि हमने सुना भी है और एक फेमस पिक्चर है बागबान, उसका डायलॉग है कि लड़कियों के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता। सीता जी का भी अपहरण किया गया, ठीक है, उसके बाद में उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। फिर वो वहाँ से आने के बाद प्रेग्नेंट हुई तो उनके ऊपर लालछन लगाया गया कि भाई ये बच्चे उनके नहीं हैं, श्री राम जी के नहीं हैं। तो इन सब को लेते हुए हम ये नहीं कह सकते कि समाज पूरी तरह से मतलब समय समय पे बदलता है, ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए समय हमेशा से वैसा ही रहता है जैसा बड़े से बड़े नेता उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना चाहिए, रात में लड़कियों को अंदर रखना चाहिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ इस भारत देश के नागरिकों से और सरकार से, बार बार हम लोग यही आवाज़ उठाते रहते हैं, क्या लड़की को हक नहीं है अपना फ्रीडम लाइफ जीने का? अगर उनको दिक्कत है तो लड़कियों को क्यों कंट्रोल किया जाए? आप बाहर के क्लब वालों को कंट्रोल कर लो, आप बाहर के लोगों को कंट्रोल कर लो। अगर लड़की का मन है शॉर्ट ड्रेस पहनने का तो वो पहनेगी। अगर दिक्कत है तो शॉर्ट ड्रेस बनाने वाली कंपनी को बंद करो ना, लड़की को क्यों रोकते हो? नहीं, देखिए, ना तो कंपनी बंद होनी चाहिए, ना ही लड़कियों का शौक बंद होना चाहिए। बंद होनी चाहिए तो लोगों की नज़र, ठीक है। अगर नज़र, शर्म जो होती है वो नज़रों की होती है। आप ये देखेंगे कि कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं, इतना लंबा घूंघट करती हैं, लेकिन आदमियों की तरफ उनकी नज़र सही नहीं होती है, ठीक है। पूरे आदमी में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, उन्हें सिर्फ कच्छा दिखाई देगा। ये कच्छे में खड़ा है, ये हमारी तरफ देख रहा है। अरे भाई, जब तुम उसकी तरफ देख रहे हो तब तो तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। और दूसरी बात ये, भाई आदमी है कैसे भी है, तुम्हें ये, मुझे ये नहीं समझ में आता आज की मतलब कुछ महिलाओं को मतलब इतने लंबे घूंघट में रहेंगी, या मतलब कुछ महिलाएं अपने आप को बिल्कुल साफ स्वच्छ बताएंगी कि हम बिल्कुल साफ हैं, और सारा ब्लेम जो
है वो मर्द के ऊपर थोप दिया जाता है, तो ये गलत है। आपको नहीं लगता कि हनी ट्रैप के केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, लड़कियां इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगी, लड़कों के ऊपर झूठे आरोप लगा देना, और कानून भी ऐसा हो गया कि लड़कियों की सुनता है। अगर एक लड़की ने बोल दिया कि मेरे को इसने छेड़ा है, जबकि लड़के ने कुछ ना किया हो, बहुत से केसेस ऐसे आए हैं कि सीसीटीवी में देखा जाता है लड़का गलत नहीं होता, लेकिन कानून लड़की की सुनता है कि वाकई में छेड़ा होगा। नहीं, देखिए, हम ये कहते हैं कि समानता होनी चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक है। इसी तरह से कुछ लड़कों की हरकतों की वजह से पूरी लड़कियां ज़ात बदनाम होती है, और कुछ लड़कियों की हरकतों की वजह से पूरी लड़की ज़ात बदनाम होती है। तो हमें इस चीज़ को कंट्रोल में करना है, हमें समानता लानी है, प्रॉपर सा हमें उस चीज़ के ऊपर काम करना है। इसी चीज़ को चलते हुए भारतीय अटल सेना ने पहल की है दो चीज़ों की। एक तो हम धार्मिक भी, अगर हम चर्चा करें, अगर आप इस मसले पे बाद में चर्चा करेंगे तो मैं इस मसले पे बाद में बोलूँगी। बाकी अभी भारतीय अटल सेना जो बढ़ रहे हैं अपराध, सामूहिक बलात्कार के जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसको चलते हुए जो है, और जो अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है अपहरण करके, ठीक है, और उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, वैश्यावृत्ति करवाई जाती है। इस सब को रोकने के लिए हम एक प्रोजेक्ट वैदेही, जो कि सिया जी के नाम पर है, सीता जी के नाम पर है, तो प्रोजेक्ट वैदेही हम लोग लॉन्च करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारी एक टीम होगी जो कि लड़कियों को जिनके अपहरण हुआ या जिनके साथ में ये जघन्य अपराध हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ या किसी भी तरह का इससे बलात्कार हुआ, तो उन्हें वहाँ से या तो उनके घर में उनके सुरक्षित रहने की उनकी व्यवस्था की जाएगी। यदि वहाँ नहीं होती है तो किसी महिला जो होते हैं डेस्टिट्यूट सेंटर्स होते हैं, एनजीओज़ होती हैं, एनजीओज़ फॉर डेस्टिट्यूट वुमेंस, तो वहाँ पे उनको ले जाके उनको रखा जाएगा और उनकी दिल्ली के अंदर जितनी भी लड़कियां बाहर से बुलाई जाती हैं, चाहे वो मसाज पार्लर के अंदर आप देख लो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट सेंटर्स के अंदर देख लो, जीबी रोड बहुत बड़ा मुद्दा है, आज तक बंद नहीं हो पाया। लीगल है, जीबी रोड दिल्ली के अंदर लीगल है, जो कि सारी सरकार को पता है जीबी रोड पे क्या काम होता है। आज तक जीबी रोड पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक जीबी रोड बंद क्यों नहीं किया गया? देखिए, अब इस मुद्दे पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, चूँकि ये बात सही है, इस मानसिकता को मैं मानूंगी कि अगर ये वैश्याखाने ना हो, अगर तवायफ के कोठे ना हो, तो फिर घरों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती हैं, ठीक है। ये डायलॉग एक देवदास फेमस मूवी थी, उसमें माधुरी दीक्षित ने भी मारा था। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जो कोठे चल रहे हैं, नीच गलत हरकतें जो हो रही हैं, ये सही है? कोठे खुलना सही है? उसकी जगह आप महिलाओं के लिए रोजगार खोल सकते हो, ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हो, उनके लिए सिलाई बुनाई की मशीनें लगवा सकते हो, भले उसके के कोटा खोल दो। नहीं, कोठा तो नहीं खोला जाना चाहिए, बट लेकिन अब इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। कोठा तो नहीं खोला जाना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन उन लड़कियों के पास में, उनके पास में और कोई चारा है क्या? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, वो पढ़े लिखे वाला काम ढूंढेंगी, जो शरीर से ही कमा सकती हैं, वो शरीर का ही देह व्यापार ही करेंगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि हमें एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए लड़कियों की, कि ताकि उनको ये काम ना करने पड़े। एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, ये वही देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम हमेशा होता है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जाता है। इसी दुश्मन शब्द का प्रयोग करने की वजह से ही ना इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान को बार बार अमेरिका नीचा दिखाता है, हिंदुस्तान की कौन सा कमी छोड़ देता है वो। जब तक अमेरिका को हिंदुस्तान कुछ ना कुछ देता रहेगा, तब तक अमेरिका खुश रहता है। जब कुछ देने के लिए मना कर दिया तो अमेरिका पलट के आंखें दिखाता है। वो लेना भी हिंदुस्तान का ही चाहता है। आप अभी मोदी जी के टाइम में ही देख लीजिए, जो ये कहना है कि भाई वहाँ पे बहुत बड़ा सा कॉन्सर्ट रखा गया, हाउडी मोदी, ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं रखा गया। अरे भाई, आप ये देखिए कि जब इतना बड़ा कॉन्सर्ट रखा गया, जब वो यहाँ पर आए तो उनका भी इतना बड़ा सम्मान किया गया, लेकिन जब कोरोना टाइम आया, थोड़ी सी बात के पीछे शायद मेरे ख्याल से दवाइयाँ की कमी पड़ गई थी, और मतलब मोदी जी ने मना कर दिया था कि भाई अभी दवाइयाँ नहीं हैं, तो ट्रंप जी ने आंखें दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी?
है ना। तो फिर मतलब और हमें मोदी जी की मुझे ये नीति मुझे नहीं समझ में आई कि उन्हें दूर के रिश्ते बड़े अच्छे से समझ में आते हैं और पड़ोसी रिश्ते नहीं समझ में आते, पड़ोसी संबंध। हाँ, संबंध उन्हें पाकिस्तान से अच्छा बनाना चाहिए था, संबंध उन्हें चाइना से अच्छा बनाना चाहिए था, संबंध बांग्लादेश से अच्छा बनाना चाहिए था, संबंध बर्मा से अच्छा बनाना चाहिए था, म्यांमार से जो कि है, ठीक है, लेकिन नहीं बनाया। आप आस पड़ोस नहीं देखा उन्होंने, दूर अमेरिका, सीधे अमेरिका दैट मीन्स या तो उनके मन में लालसा थी कि मुझे भी अमेरिका जाना मिले, ठीक है ना। तो मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ये सब किए, ठीक है। लेकिन अटल सेना किस तरीके से महिलाओं के रोजगार के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेगी? अभी भी हम करते हैं महिलाओं के लिए। हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रखे हैं, यूपी में जाके आप देखेंगे तो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रखे हैं, जो कि महिलाएं वहाँ पे पापड़ वगैरह बनाती हैं और हम उन्हें बिकवाते हैं, ठीक है। एक हमने अटल कुटीर उद्योग के बारे में सोचा, जो गांधी जी के चलाए हुए हैं खादी ग्राम उद्योग। इसी तरह से हमने अटल कुटीर उद्योग आउटलेट्स बनाने का सोचा था कि हम पूरे इंडिया में बनाएंगे छोटे छोटे आउटलेट्स, जहाँ पे हम गाँव की महिलाओं से और जो बेरोज़गार महिलाएं हैं उनसे कपड़े बनवाकर और अचार पापड़ बनवाकर और इस तरह की छोटी मोटी सामग्रियां बनवाकर हम उन आउटलेट्स पर रखेंगे और उन्हें सेल करवाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ आपका चलता है या आप इसी के अंदर आगे प्रोसीड करेंगी? देखिए, भारतीय अटल सेना के सेवरल प्रकोष्ठ हैं, सेवरल विंग्स हैं, ठीक है। एक विंग है अटल कला साहित्य मंच, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, जिसमें कला और साहित्य को लेकर मतलब प्रोग्राम्स हम लोग फेसबुक पे अगर आप जाके देखेंगे अटल कला साहित्य मंच तो आपको दिखेगा कि हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स उस पर कलाकार और साहित्यकार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स। उसके अलावा अटल शिक्षा मंच है, जिसका एक प्रोजेक्ट है अटल शिक्षा केंद्र, जो कि हम महज 5,000 रुपये हम लेते हैं। जो भी लड़की कन्या, ठीक है, जिसने 12वीं पास कर रखी है और अगर वो चाहती है कि अपने एरिया में ट्यूशन्स पढ़ाना बच्चों को, तो हम अटल शिक्षा केंद्र उसको खुलवाते हैं। शिक्षा केंद्र में जो होता है वो एक तरह का एक्टिविटी सेंटर है और उस एक्टिविटी सेंटर में बच्चों की टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं, जैसे कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किए जाते हैं, इवेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा कोचिंग्स वो मतलब लड़कियां वहाँ पे करवा सकती हैं। और जो है अटल शिक्षा मंच से ये हो गया। और शिक्षा मंच जो म्यूज़िक में जिन लोगों की मतलब अब रुचि है उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जो कि खुद मिसेस निहारिका सिन्हा, ठीक है, जो मिसेस निहारिका सिन्हा है, जो कि जिनकी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने करण जौहर तक की मूवीज़ के लिए उन्होंने सिंगिंग की है, ठीक है। तो उनके वो खुद क्लासेस लेंगी वो, ठीक है, उनका प्रोग्राम है ये कि वो खुद ये क्लासेस लेंगी और म्यूज़िक सिखाएंगी। इसके अलावा धार्मिक सामाजिक मंच में धार्मिक अगर हम बात करें तो हमारा एक अभियान हम दिल्ली दंगों के ऊपर, हम हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर हम एक कैंपेन चलाएंगे, जिसके अंदर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखेंगे, सर्वधर्म ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, सर्वधर्म ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें हम सभी धर्मों के बारे में चर्चा की जाएंगी टाइम टू टाइम। अभी रिसेंट इवेंट हम प्लान कर रहे हैं हज़रत अलीज़ बर्थडे पर, जो कि न्यू मुस्तफ़ाबाद में सोफिया मस्जिद है वहाँ पर किया जाएगा और उसमें नमाजी टोपियाँ बांटी जाएंगी, क्योंकि मुसलमानों का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया, जो कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं थे वहाँ पर। पहली बात तो ये जो दंगा भड़का ये खुद कपिल मिश्रा जी के विवादित बयान पे भड़का था। जब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही है तो आपको क्या ज़रूरत है विवादित बयान देने की? वो लोग अपनी बात कह रहे हैं, सरकार के मध्य आप कौन होते हैं इन चीज़ों को बोलने वाले? सड़क उन्होंने जाम नहीं कर रखी थी, मैं खुद इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को निकली हूँ वहाँ पर, उसी रोड से निकली हूँ, ठीक है, एक फ़ैशन इवेंट था, मैंने वो अटेंड किया था, तो सड़क जाम नहीं कर रखी थी वहाँ पे उन लोगों ने। सड़क के किनारे वो क्या उन लोगों ने अपना कैंप लगा रखा था, कैंप लगा रखा था महिलाओं का, ठीक है। तो लेकिन विवादित बयान दिया और उनके सामने छेड़ रहे हैं उनको, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। ठीक है, आप राम जी को मानते हैं, ठीक है, अगर इतना ही दम है, अगर इतना ही वो सब है जो इन्होंने इतने नाम बदले हैं कि भाई इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया और जो है मतलब और भी नाम उन्होंने बदले हैं, औरंगज़ेब रोड का नाम बदल दिया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया मुगल सराय का, तो मैं कहती हूँ जो ब्रिजपुरी है
अगर इतना ही दम है, और अगर इतना ही राम सीता से प्यार है, तो ब्रिजपुरी का नाम अवधपुरी करके देखो ना ज़रा, अवधपुरी करके देखो, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं उस एरिया में सन 85 से रही हूँ।